तो जय यीशु की। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूं, परमेश्वर के वचन से जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, वो ये है कि जब हम सत्य को जानेंगे। यूहन्ना 8:31 और 32 पढ़िए। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने विश्वास किया कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। और आगे क्या कहता है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। अभी बहुत सारे लोग पूरी तरह से आजाद नहीं हो पाए। यीशु मसीह को जानने के बावजूद, यीशु मसीह में आने के, चर्च में आने के बावजूद भी पूरी तरह से आजाद नहीं हो पाए। आज भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी बंधन में वो जरूर जकड़े हैं, कोई झूठ का, चुगली का। और बहुत सारे लोगों के घरों में तो आज भी तस्वीरें, मूर्तियां पाई जाती हैं। आप किसी के भी घर में चले जाओ, मतलब किसी के नहीं, कोई ऐसा है जिसके घर में आप जाओ तो वहां पे आपको यीशु मसीह की तस्वीर, यीशु मसीह की मूर्ति, गले के अंदर यीशु मसीह का क्रॉस जिस पे यीशु लटका है वो दिख जाता है। आज भी वो तस्वीर, मूर्ति से आजाद नहीं हो पाए। ऐसा और बहुत सारे बंधन लोगों की जिंदगी में बंधे हैं। जब तक आप पूरी तरह से सत्य को जान नहीं जाते, आप बंधन से आजाद नहीं हो पाते। बंधन से आजाद होना बहुत जरूरी है। आजाद यानी स्वतंत्र। मैं अब किसी भी चीज का गुलाम नहीं हूं, उसको कहते हैं स्वतंत्र। क्या आज हम एक स्वतंत्र भारतीय हैं? अंग्रेजों से हमने कभी की गुलामी से छुटकारा पा लिया है ना, उनकी गुलामी से कभी के छूट गए, लेकिन और बहुत सारी गुलामियां हमारे ऊपर अभी बाकी। बच्चा पैदा होते ही कर्जदार होता है। हर एक हिंदुस्तानी कर्जदार है, कर्जे में दबा है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं जी हम आज़ाद हैं। आज़ादी का दिन भी मनाते, जश्न भी करते हैं, है ना। 15 अगस्त को हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन असल में आज़ाद हैं क्या? नहीं, कर्जे में है। और बहुत सारे ऐसे बंधन अभी बाकी हैं जिसमें से निकलना अभी बाकी। यीशु मसीह में आने के बावजूद भी आज भी हम ऐसे बहुत सारे बंधनों में हैं जिनसे निकलना अभी बाकी है। निकलेंगे कब? जब सत्य को जान लेंगे, जब सत्य को पहचान लेंगे, जब सत्य से हमारी मुलाकात हो जाएगी, तब हम आजाद हो जाएंगे। यहां पे यीशु मसीह जिन लोगों से बात कर रहा है वो लोग यहूदी हैं। यहूदियों के साथ परमेश्वर बात कर रहा है, और बात करते समय वो उनको कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे तब तुम आजाद होगे। और यीशु मसीह उनको कह रहा है कि मैं जगत की ज्योति हूं। और आगे से वो क्या कह रहे? तू तो खुद ही अपनी गवाही दे रहा है, तेरी गवाही सही नहीं है, तेरी गवाही किसी और को देनी चाहिए, तेरी गवाही ठीक नहीं है बोल रहे। तू तो खुद ही कह रहा है कि मैं ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, तू अपने आप कह रहा है तेरी गवाही सही नहीं मानते हम। यीशु मसीह कहता है अगर तुम मेरी गवाही को सच नहीं मानते तो भी मेरी गवाही सच है, क्योंकि एक मैं और एक मेरा बाप, हम दोनों ही गवाही देते हैं। देखिए 8:13 में क्या लिखा है? फरीसियों ने उससे कहा तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। 12 में क्या बोल रहा है? मैं जगत की ज्योति हूं। फरीसी बोल रहे तेरी तो गवाही सही नहीं, तू तो खुद ही बोल रहा है मैं जगत की ज्योति हूं, तेरी गवाही को कौन माने? किसी दूसरे को बोलना चाहिए। आगे यीशु मसीह उनको क्या जवाब देता है? उनको समझाता नहीं, उनको जवाब देके कहता है भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूं, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया और कहां को जाता हूं। तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आता और कहां को जाता हूं। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता। यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। एक तो मैं,
आप अपनी गवाही देता हूं और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा, इसलिए मेरी गवाही सही है। तुम मानो तुम न मानो, यीशु ने कहा। ये लोग कौन है जिनके पास व्यवस्था है, जो परमेश्वर को जानते हैं, वो लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यीशु इनको क्या बोल रहा है? यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। अब मेन बात है कि सत्य है क्या? क्या जाने कि आजाद हो जाए? ऐसी कौन सी चीज है जिसको जान जाए तो आजाद हो जाए? यीशु मसीह यूहन्ना 17:17 में देखिए क्या कहता है। 17:17 सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। क्या है? तेरा वचन सत्य है। तो सच क्या है? परमेश्वर का वचन। तो जानना किसको है? परमेश्वर के वचन को। यूहन्ना 15:3 में यीशु कहता है, तुम तो उस वचन के द्वारा जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध किए गए हो, पवित्र किए गए हो। परमेश्वर के वचन को जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को सिर्फ इस तरह से जानते हैं कि चर्च में जाओ, प्रार्थना करवाओ, प्रार्थना से चमत्कार हो जाते हैं, बस उतना ही है उनका। उनको यीशु मसीह के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए जो उनके मन में आता है वो आराम से कर लेते हैं, ये सोच के फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी करो दिक्कत नहीं, जब भी जरूरत पड़ेगी यीशु मसीह के सामने बैठेंगे, प्रार्थना करवाएंगे, चमत्कार हो जाएगा। वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी, और फिर लौट के यीशु मसीह के पास आ जाते हैं ये सोच के कि वो तो यानी जब सब जगह से जवाब मिल जाता है ना, तो आखिरी पीजीआई है। जब कोई हॉस्पिटल हाथ नहीं लगाता तो पीजीआई याद आता है, तो ऐसे ही जब कहीं से कोई छुटकारा नहीं होता तब उनको वापस यीशु याद आता है। वचन जानना बहुत जरूरी है। बिना वचन जाने आपको ये नहीं पता चलेगा असल में यीशु कौन है। जब तक आप वचन न जान जाएं, जब तक आप वचन को पहचान न जाएं, आपको पता नहीं चलेगा कि यीशु कौन है, कैसा है, क्या कहना चाहता है। परमेश्वर ये नहीं कहता कि मुझे मानो, है ना। लोग क्या कहते हैं? परमेश्वर को मानो। परमेश्वर को मानने से कुछ नहीं होता है। परमेश्वर कहता है मेरी मानो। परमेश्वर की मानने से सब कुछ हो जाता है। लेकिन हम परमेश्वर को मान रहे बस, है ना। उस पे कमाल क्या, 3, 5, 7 अगरबत्ती लगा के एहसान करते परमेश्वर पे। मैं तो रोज सुबह जब तक पूजा पाठ ना करूं खाता नहीं, तो खा ले, परमेश्वर कौन सा तुझे मार देगा? किस चीज का एहसान है? नहीं नहीं, जब तक मैं धूप अगरबत्ती नहीं कर लूं मैं खाता नहीं। धूप अगरबत्ती कर रहे तू अपने उसके लिए करना ना, दूसरों को बताने की तेरे को क्या जरूरत। लेकिन हम सोचते बस धूप अगरबत्ती कर ली, परमेश्वर को मना लिया। अगर धूप अगरबत्ती करने से परमेश्वर मानता होता, तो ईमानदारी की बात बताऊं आपको, अगर आपको यह पता चल जाए कि ये जो चीज मेरे पास है ये परमेश्वर को देने से परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है, तो आप उस चीज को अपने पास संभाल के रखोगे कि बाजार में बेच दोगे? हाँ जी, संभाल के रखेंगे कि बेच देंगे? नहीं, बेचने से तो पैसे आएंगे, घर चलेगा। तो बेच देंगे कि परमेश्वर को खुश करने के लिए उसको अपने पास रखेंगे कि ये तो परमेश्वर इससे खुश होता है, मैं तो परमेश्वर को खुश करूंगा, बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। क्या करेंगे आप? ईमानदारी से बताएं। बेच देंगे कि परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करेंगे? अगर मेरे पास कोई चीज ऐसी हो जिससे परमेश्वर खुश होता है, मैं तो रखूंगा उसको, ताकि परमेश्वर को प्रसन्न कर सकूं। लेकिन दुनिया नहीं रखती है, दुनिया बेचती है। ना बिके तो रो रहे होते हैं, क्या हो गया जी, कारोबार ठप हो गया। क्यों? अगरबत्ती नहीं बिकती है। अगर सच में परमेश्वर अगरबत्ती से प्रसन्न होता है, धूप से प्रसन्न होता है, तो भाई मैं तो फैक्ट्री लगा लूं धूप की, अगरबत्ती की, रोज बनाऊं और चढ़ाऊं, बस बेचूं नहीं उसको, बनाऊं चढ़ाऊं, बस उतना ही करूं, क्योंकि बाकी काम तो परमेश्वर खुद कर लेगा। लेकिन बनाने वाले को भी पता है कि अगरबत्ती से परमेश्वर खुश नहीं होता, मेरी बीवी खुश होती है।
है ना, क्योंकि उसको अपन साड़ी लेके देते, अगरबत्ती बेच के, लिपस्टिक लेके देते, मेकअप लेके देते, बीवी खुश, परमेश्वर खुश नहीं होता। अगर होता तो अगरबत्ती बाजार में ना बिकती, लोग मारो मार कर रहे होते, ढूंढ रहे होते, कहीं से टुकड़ा एक अगरबत्ती मिल जाए तो मैं परमेश्वर को खुश कर दूं। ऐसा है क्या? बाजार में पड़ी 5-5 रुपए की, और खरीदने वाले उसको कह रहे होते हैं परमेश्वर को खुश करना उन्होंने अगरबत्ती जला के, लेकिन रेट तय कर रहे उसके साथ, ना ये तो महंगी है, इसकी खुशबू भी ठीक नहीं, वो दे, वो कितने का, 3 रुपए का पैकेट, हाँ वो दे 10 रुपए के, है ना। जितनी हो सके सस्ती खरीदते और परमेश्वर को खुश करना। क्या सच में इससे होगा? अगर धूप लगाने से परमेश्वर खुश होता है, ईमानदारी की बात बताऊं, तो फिर गन्ने के रस वाला वो करता है प्रसन्न परमेश्वर को। ये मोटा अगरबत्ता लगा रखा तो है ना, लगाई होती ना, है ना, धूप के पिताजी, ये मोटा धूपा लगा रखा होता और बुझने नहीं देता उसको बुझने, एक बुझती दूसरी लगा देता है। तो परमेश्वर तो उस गन्ने के रस को बेचने वाले, उस रेडी वाले से खुश होना चाहिए। ईमानदारी से बताएं, वो धूप वहां क्यों जल रही है? मक्खियां ना लगे। तो जिस चीज को मक्खियां भी पसंद नहीं करती, मक्खियां हर अच्छी गंदी चीज पे बैठती है ना, अच्छी चीज हो गंदी हो बैठती हैं, लेकिन मक्खियां भी धूप पे नहीं बैठती। तो जब मक्खियां उसको पसंद नहीं करती, परमेश्वर क्यों करे? परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप उसको पूजो, परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है आप परमेश्वर की बात को मानो। पूजा करने से वो खुश नहीं होता है, वो खुश होता है उसकी बातों को मानने से। जब तक आप उसकी बात मानोगे नहीं, जलाते रहो जो जलाना है, अगरबत्ती जलाओ, धूप जलाओ, मकान जला दो, बिल्डिंग जला दो, पड़ोसी जला दो, जो मर्जी जलाओ, परमेश्वर खुश नहीं होता। परमेश्वर खुश होगा उसकी बातों को मानने से। माथा टेकने से अगर परमेश्वर खुश होता हो, ईमानदारी की बात बताऊं, मैं माथा रगड़ के चलना शुरू कर दूं जमीन पे, चाहे छिल जाए, मैं उठाऊं ही नहीं, परमेश्वर खुश होता है भाई माथा टेकने से। क्या सच में माथा टेकने से परमेश्वर खुश होता है? माथा टेकने से नहीं, इस माथे के अंदर उसकी बात जानने से वो खुश होता है। जब तक आपके भेजे के अंदर परमेश्वर की बात बैठेगी नहीं, वो आपसे खुश नहीं होगा। करते रहो, जो भी करना है करो, परमेश्वर खुश नहीं होगा। सत्य को जब तक आप जानोगे नहीं, तब तक आप इसी रगड़ाई में रहोगे। कैसा खुश करें उसको, है ना। उसके लिए फिर अपन उपवास रखते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। प्रभु मैं भूखा हूं, वो कह रहा मैंने कब कहा था? नहीं मैं भूखा ही रहूंगा। वो खा ले, मैं तेरे को वैसे भी दे दूंगा। नहीं तू देगा नहीं, मैं खाऊंगा नहीं। ठरवा गांव, ठरवा माजरी जानते लोग? ठरवा माजरी में एक आंटी ने, उस वक्त में सेवकाई में नया आया था, 40 दिन के उपवास रखे यीशु मसीह के नाम से। ठरवा माजरी में ना खाऊंगी ना पीऊंगी, पक्का प्रण कर लिया। उपवास 40 पूरे नहीं हुए, आंटी पूरी हो गई। अब इसको क्या कहेंगे? बहुत से लोग इसी वजह से उस टाइम पे वहां यीशु मसीह से अलग हो गए। अरे इन्होंने तो यीशु मसीह के उपवास रखे थे, अगर वो इनको उपवास में बचा नहीं पाया तो हमारी क्या मदद करेगा? क्या यीशु ने कहा था उसको भूखी रहे? क्या यीशु ने कहा था प्यासी रहे? उसने अपनी धार्मिकता में आके आपको खाना पीना छोड़ दिया। मैं परमेश्वर के सामने ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं बड़ी धर्मी हूँ। कर ले साबित, डायरेक्ट पहुंच गई, प्रभु मैं धर्मी हूँ। हाँ ठीक है, आजा। आपके भूखे रहने से परमेश्वर खुश नहीं होता। ऐसा कौन सा माँ बाप है जिसका बच्चा भूखा हो और बाप खुश होके घूम रहा हो? हाँ मेरा बच्चा 11 दिन हो गए कुछ नहीं खाया, बड़ा अच्छा बेटा मेरा। ऐसा कौन सा माँ बाप है? 11 घंटे बच्चा ना खाए तो माँ बाप को टेंशन हो जाती है, डॉक्टर के पास लेके पहुंच जाते हैं, जी खा नहीं रहा जी, पी नहीं रहा जी, इसको कोई टीका लगाओ, ग्लूकोज लगाओ, खा नहीं रहा। अगर आप जमीन के माँ बाप होके अपने बच्चे की ऐसी चिंता करते हैं, तो वो जो आसमानी बाप है आपके भूखे रहने से खुश होता है क्या? आपके भूखे रहने से वो खुश नहीं होता। हाँ, आपने उपवास रखना तो सिर्फ ये सोच के रखें कि आपके अंदर बहुत सारी गंदगी है जिसको आपको निकालना है, नम्र होना है, दीन होना है, अपने आप को सुधारना, परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाना है, तो रहो भूखे। वो आप अपनी मर्जी से अपने लिए रह रहे हैं, परमेश्वर के लिए नहीं। दीन होना है, नम्र होना है, तो उपवास रखिए, क्योंकि आप भूखे रह के ही नम्र होते हैं।
जब तक शरीर में ताकत हो ना, नम्रता नहीं आती। जब तक आपको पता है मुक्का मार के मैं इसको बेहोश कर दूंगा, तब तक आपको उस पर दया नहीं आती। आप उसके सामने दीन नहीं होंगे, नम्र नहीं होंगे। दीन किसके सामने होते हैं? जब खली से पंगा हो जाए। नहीं पाजी मैं ठीक हूं, क्योंकि पता है उसने हाथ रख के यहीं जमीन में गाड़ देना कील की तरह। बाद में वो जेसीबी होती है, हाँ जेसीबी से निकलवाओ फिर। क्या हुआ? कुछ नहीं, खली से पंगा हो गया। वो जमीन में सेट करके चला गया। खली को 2 मिनट में माफ कर देंगे हम, है ना। खली का धक्का लगे हम पे, चाय गिर जाए, पलटेंगे गुस्से में, देखो खली क्या हुआ? कुछ नहीं पाजी, ठीक है धो लूंगा। और कोई निकल है पीछे, टिंगू मास्टर पलट के, तेरे को दिख नहीं रहा अंदर तू, क्योंकि उसको अपन पकड़ सकते हैं ना। तो ये नम्र होने के लिए आपको भूखे रहने की जरूरत है, ताकि इस टिंगू के सामने भी आप नम्र होकर कह सकें कोई बात नहीं पाजी, ठीक है। लंबू के सामने तो अपन अकड़ नहीं रहे, है ना। टिंगू पे अकड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जहां पे मौका मिलता है वहीं पे। उपवास रखना है तो सिर्फ नम्र होने के लिए रखिए। परमेश्वर आपके उपवास से खुश नहीं होता। ये वहम है कि मैं उपवास रख के परमेश्वर से मांगूंगा तो वो जरूर दे देगा, वहम है। बच्चा बाजार में जब लेट के जिद करता है किसी चीज के लिए, आपको कितना अच्छा लगता है? लगता है अच्छा? नहीं लगता ना। तो फिर आप क्यों लेट के जिद कर रहे हैं? भूखे रह रहे के मांगूंगा। ये बहुत सारे मेरे जैसे पादरी प्रचार करते हैं, नहीं मिल रहा तो उपवास रख के मांगो परमेश्वर देगा। कहां लिखा है? बाइबल में लिखा है ऐसा कहीं कि अगर नहीं दे रहा तो उपवास रख के भूखे रह के मांगो वो देगा? तो जब तक आप सत्य को नहीं जानेंगे, ऐसे ही बंधनों में बंधे रहेंगे। पानी ले आओ प्रार्थना करवा के, तेल ले आओ प्रार्थना करा के। कहां लिखा है बाइबल में? लिखा है कहीं? बाइबल में याकूब में सिर्फ एक जगह यह लिखा है कि अगर कोई बीमार है, ठीक नहीं हो रहा, तो उस पे तेल लगा के प्रार्थना करो। यह कहां लिखा है कि प्रार्थना करके तेल लगाओ? तेल पे प्रार्थना करके लगाओ कहां लिखा है? लिखा है मरीज पे तेल लगा के प्रार्थना करो। यह नहीं लिखा कि तेल पे प्रार्थना करके मरीज पे लगाओ। यह कहीं नहीं लिखा। पढ़ना हो तो याकूब 5 अध्याय पढ़ लेना, 13 से आगे जब आप पढ़ेंगे मिल जाएगा। सत्य को जानना जरूरी है। वचन क्या कहता है ये पहचानना बहुत जरूरी है। जब तक आप सच नहीं जानेंगे, परमेश्वर के वचन को नहीं जानेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। वचन बड़ा सामर्थी है, इसको छोटा मोटा ना समझें। परमेश्वर के वचन का ज्ञान अगर आपके अंदर आ गया तो समझिए आप परमेश्वर को जान गए, उसे पहचान गए। यूहन्ना 1 अध्याय 1 से लेकर 3 तक देखिए क्या कहता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आदि में यही परमेश्वर के साथ था। और तीसरी आयत में लिखा है कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु बिना उसके उत्पन्न नहीं हुई। जो कुछ भी पैदा हुआ है वचन के बगैर पैदा नहीं हुआ। आज की तारीख तक भी जमीन पे जो कुछ भी पैदा हुआ या होगा बिना वचन के नहीं होगा। जैसे बीमार के शरीर में चंगाई पैदा करनी है तो बिना वचन के नहीं होगी। रखते रहो उपवास, करते रहो प्रार्थनाएं, जब तक वचन नहीं होगा वो चंगा नहीं होगा। हाँ, घड़ी 2 घड़ी का आराम आएगा। होता क्या है, नहीं जी जब प्रार्थना कराते हैं तब ठीक हो जाता है, उसके बाद 2 घंटे बाद फिर दोबारा हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि अंदर वचन नहीं। जब तक वचन नहीं होगा पूरी तरह से चंगाई नहीं हो सकती। वचन ही सब कुछ है। परमेश्वर को जानना है, अगर आपने आजाद होना है तो वो वचन को जानना जरूरी है। और फिर 14 आयत में लिखा है, यूहन्ना 1:14 में, वचन देहधारी हुआ। वही वचन शरीर में पैदा हुआ जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह रखा गया। उसी को हम जानना चाहते हैं। तो सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन सत्य है। जब तक आप उसको नहीं जानेंगे बाकी सब झूठ है। ये पूजा पाठ, माथा टेकना, उठना बैठना, सब चीजें बेकार हैं जब तक आप परमेश्वर के वचन को समझ ना जाएं। जब तक आपके अंदर वचन काम ना करे तब तक कोई भी वस्तु काम नहीं करेगी।
कोई भी वस्तु, कैसा भी रहे, क्योंकि जब तक वचन आपके अंदर नहीं है ना, संसार की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं आपको खींचती ही रहेगी। परमेश्वर के सामने होने के बावजूद भी आप परमेश्वर के सामने नहीं होंगे। कहां होंगे नहीं पता, क्योंकि आपके अंदर वचन नहीं है। जब तक वचन नहीं है तब तक कुछ नहीं। वचन होगा तो वो काम करेगा, नहीं होगा तो सब बेकार है। वचन के द्वारा सब पैदा होता है। आपके अंदर चंगाई पैदा होगी वचन से, परिवार में शांति आएगी वचन से, समस्याएं खत्म होंगी वचन से, दुष्ट आत्मा निकल जाएगी वचन से। किसी का पति खराब है सुधर जाएगा वचन से, किसी की पत्नी खराब है सुधर जाएगी वचन से। आपके अंदर जब वचन होगा, जब आप उसको समझ जाएंगे। कितने लोग जानते हैं ये क्या चीज है जो मेरे पास ये पड़ा है? जानते हैं? ये जो आवाज आ रही काहे की है? हारमोनियम की। इस पे सुर बजाएंगे तो गाना बजेगा। बजाना आता है ना, सबको पता है ना कैसे बजता है। तो कोई भी गाना बजा लेंगे फिर तो आके, क्यों नहीं बजा पाएंगे? आपको ये जानना पड़ेगा इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। जब तक आप इनको नाम से नहीं जानते तब तक आपके लिए काले सफेद चाबियां हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो परमेश्वर को भी जब तक आप उसके वचनों से नहीं जानते तब तक खाली वो परमेश्वर है बस कहीं दूर बसने वाला, वो कहीं दूर है ना, वो दूर, बहुत दूर, बड़ा दूर। आपको इतना दूर लगता है, कभी कभी आपको ये लगने लगता है सुन भी रहा है। स्पीकर लगाओ, स्पीकर बहुत। मैंने बहुतों को कहते सुना परमेश्वर मेरी सुनता नहीं। क्यों? उनको क्यों लगता है? क्योंकि उनको ये लगता है कि परमेश्वर कहीं बहुत दूर है, परमेश्वर कहीं बहुत दूर है, ऐसा उनको लगता है। वो दूर नहीं है, नजदीक है, बिल्कुल साथ है, बिल्कुल उसने अपने कान आपकी तरफ लगा रखे। आप जो कह रहे परमेश्वर सुन रहा है, लेकिन जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि आप उसकी नहीं सुन रहे। जब आप उसकी सुनेंगे तभी तो आपको जवाब देगा। अभी मैं ऐसा करूं, रीना को पूछूं मेरा पेन कहाँ है, और उसके बाद फिर मैं इधर बात करना शुरू करूं, अच्छा वो वाला गीत बड़ा अच्छा है ना, वो कितना अच्छा गीत है, तो वो जवाब दे पाएंगी मुझे? नहीं। क्यों नहीं दे पाएंगी जवाब? क्योंकि आप बिजी हो। क्योंकि मैं सुन नहीं रहा उसको, मैं कहीं और बिजी हूं। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, आपके पीछे पीछे घूम के बात नहीं करेगा। वो परमेश्वर है, परमेश्वर है वो। अगर आपको कोई इग्नोर करे आप उसकी सुनेंगे क्या? अगर आप नहीं सुनते वो तो फिर परमेश्वर है, वो तो फिर परमेश्वर है। अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो उससे ज्यादा तो इग्नोर करने वाला दूसरा है ही कोई नहीं। अगला देखना ही बंद कर देता है, तू है जमीन पे कि नहीं। और जब देखना बंद कर देता है फिर हम तड़पना शुरू कर देते हैं, मुझे नहीं पूछता, मुझे नहीं पूछता। आप ही की जिंदगी में होते जी चमत्कार, हमारे में नहीं होते। 20 साल हो गए जी, मेरी नहीं सुनता। तूने सुनी? 20 मिनट भी बैठ के सुनी उसकी, वो क्या कह रहा है? सुनेंगे कैसे? उसके वचन से, उसके वचन से। जो वो कह रहा है वो सुनो, वो ना सुनो जो आपने मन में सोच रखा है। बस जी माँ बाप को मत्था टेक लो परमेश्वर खुश। कहां कहा परमेश्वर ने? कहा कभी? ना जी अपना कर्म ही सब कुछ है जी, अपना कर्म करते रहो परमेश्वर खुश। कहा कभी? कौन कह रहा है? ये आप कह रहे अपनी मर्जी से। पता नहीं, मैंने नहीं निकाले। माँ बाप को मत्था टेक लो, माँ बाप की सेवा कर लो, बस वही परमेश्वर है, वही स्वर्ग है। अपना कर्म करते रहो, वही स्वर्ग है। क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा? ये आप कह रहे हो। वो कहो जो परमेश्वर कह रहा है। आपकी सोच नहीं चाहिए, परमेश्वर क्या कहता है उसको जानिए। जब तक आप वो नहीं जानेंगे परेशानी तो रहेगी, क्योंकि आप अपनी सोच के मुताबिक चल रहे हैं, परमेश्वर की सोच से नहीं चल रहे।
परमेश्वर क्या सोचता है, परमेश्वर क्या कहता है, एक बार उसकी तो सुनो, तभी तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर असल में कहता क्या है। यीशु मसीह ने फिर बड़े अच्छे से कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई बाप के पास नहीं पहुंच सकता। साफ कहा, बिल्कुल स्पष्ट कहा कि बगैर मेरे कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। यीशु मसीह की जरूरत पड़ेगी जब आपको परमेश्वर के पास जाना हो, आपको यीशु की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना यीशु मसीह के आप परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। हाँ, कहीं तो पहुंच जाएंगे, धार्मिक स्थल में पहुंच सकते हैं, किसी सभा में पहुंच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास अगर जाना हो तो वहां नहीं जा सकते। परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए आपको यीशु मसीह की जरूरत पड़ती है। यीशु मसीह कहता है कि अनंत जीवन क्या है। देखिए यूहन्ना 17 अध्याय उसका 2 से लेके 5 तक पढ़िए। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब की वह अनंत जीवन उन सबको वह अनंत जीवन दे। अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर की ओर यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जी 5 तक पढ़िए। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। जी, कब थी यीशु की महिमा? जगत की सृष्टि से पहले परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह की महिमा थी। वही अब पूरा काम करने के बाद, काम क्या पूरा किया उसने? जमीन के लोगों को अनंत जीवन दिया, उद्धार दिया, सूली पे चढ़ के अपनी जान दे दी ताकि मैं और आप हमारे गुनाहों के दंड से बच सकें, हम सजा ना पाएं। जो गुनाह हमने किए हैं करेंगे, जब से हम पैदा हुए जब तक मरेंगे हम गुनहगार हैं, हम पाप करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में भी करते हैं, हम पापी हैं। हमारे पापों के दंड के लिए यीशु मसीह ने खुद सजा सह ली, हमारे लिए वो मर गया और कहता है कि मैं अनंत जीवन तुम्हें देता हूं, लेकिन मिलेगा कैसे? यीशु मसीह को जानने से, परमेश्वर को जानने से। 17:3 में लिखा है अनंत जीवन क्या है? कि तुझ एकमात्र परमेश्वर को और जिसको तूने भेजा है यानी यीशु मसीह को लोग जाने, माने नहीं, जाने। जब तक आप यीशु मसीह को ना जान जाएंगे, परमेश्वर को ना जान जाएंगे, तब तक उद्धार नहीं होगा, अनंत जीवन नहीं होगा। यीशु मसीह को जानना जरूरी है। यीशु मसीह जब स्वर्ग उठाए जाने को था, जब जमीन का अपना सफर पूरा कर लिया यीशु मसीह ने, अब वो स्वर्ग उठाए जाने वाला है। तो जाते समय अपने चेलों को वो कुछ कह के गया। देखिए लूका 24 अध्याय उसका 44 से लेके 48 तक। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हो। जी, क्या लिखा है? कि मैं ये चाहता हूं कि तुम जान लो, तुम इस बात को पहचान लो, समझ जाओ कि मेरे बारे में जितनी बातें भविष्यद्वक्ताओं की किताब में, भजन संहिता में, भजनों की किताब में और भविष्यद्वक्ताओं की किताबों में जितनी बातें मेरे बारे में लिखी हैं उसको तुम जान लो। यीशु मसीह खाली ये नहीं कह रहा तुम मुझे जान गए, पहचान गए, देखो मैं तुम्हारे साथ रहा, तुमने मेरी बातें सुनी, तुमने मेरी बातें मानी, इतना हो गया, इतने से नहीं। यीशु मसीह कहता है किताब के अंदर, यानी पूरी इस बाइबल के अंदर, उस वक्त ये बाइबल ऐसी नहीं थी जैसी आज हमारे हाथ में, तब ये किताबें अलग अलग थी। व्यवस्था की 5 किताबें अलग थी, भजनों की किताबें अलग थी, भविष्यद्वक्ताओं की किताबें अलग थी। ये तो बाद में इकट्ठी करके एक बाइबल करके हमको दे दी गई।
लेकिन यीशु उस वक्त क्या कह रहा है कि जो कुछ मेरे बारे में मूसा की किताबों में लिखा है, जो कुछ मेरे बारे में भविष्यद्वक्ताओं की किताबों में लिखा है, जो कुछ मेरे बारे में भजनों में लिखा है, सब बातों को जानना जरूरी है। क्या जब आप बाइबल पढ़ रहे होते हैं आपको पहली 5 किताबों में उत्पत्ति, निर्गमन, लेव्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, इन 5 किताबों में यीशु मसीह मिलता है? दिखाई देता है ये यीशु के बारे में लिखा हुआ है? अगर नहीं दिख रहा तो उसको पढ़ना शुरू कीजिए, आपको दिखना शुरू होगा, आप उसको पहचान पाएंगे, आप उसको पहचान पाएंगे। हर एक किताब के अंदर यीशु मसीह का जिक्र है। अगर हमें आज नहीं दिख रहा तो उसको देखना शुरू कीजिए, क्योंकि उसको जानना जरूरी। सारी बाइबल हमें कुल मिला के क्या बताना चाहती है? यीशु मसीह के बारे में, हम यीशु को अच्छे से जान पाएं। सिर्फ एक बाइबल एक ऐसी किताब है जिसमें 85% भविष्यवाणियां हैं और जो सारी की सारी पूरी हो गई, इसलिए इसे मैं परमेश्वर का वचन मानता हूं। जमीन पे कोई दूसरा धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं जिसमें भविष्यवाणियां लिखी हो और एक एक करके बिल्कुल वैसा ही सटीक पूरी हो रही, ऐसा कोई नहीं। बाइबल के सिवाय कोई दूसरा ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं, बाइबल एकमात्र ऐसा धर्म ग्रंथ है। यीशु क्या कह रहा है? कहां कहां देखो? मूसा की व्यवस्था में, भजनों में, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में मेरे बारे में जानो। आगे क्या कहता है? तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उसकी समझ खोल दी और उससे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में जी उठेगा। उनकी समझ को खोल दिया, बता भी दिया, लेकिन उनको समझ नहीं आया। तब यीशु मसीह ने उनकी समझ को खोला। आप भी प्रार्थना करना शुरू कीजिए, प्रभु मेरी समझ को खोल ताकि मैं वचन को समझ सकूं, पहचान सकूं, यीशु मसीह को जान सकूं। और जब ऐसा होगा तो वहां पे लिखा है, पुराने नियम में लिखा है कि परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह जो जमीन पे पैदा होगा वो सूली पे चढ़ के मरेगा। ये लिखा है, पहचान के देखना, पढ़ के देखना, मिलेगा तुम्हें। और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठेगा, ये भी वहां पे लिखा है। देखिए, जमीन के ऊपर जो सबसे कमाल की चीज हुई है वो ये हुई है कि यीशु मसीह मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इससे बड़ा चमत्कार जमीन पे कोई नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। किसी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं इस तरह से मरूंगा, मरने से पहले नहीं बताया मैं ऐसा मरूंगा, और मरने से पहले कभी ये नहीं बताया कि मैं इतने दिन के बाद वापस जिंदा हो जाऊंगा और हो जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। मुझे ऊंचे पे चढ़ा के मारेंगे, मुझे सूली पे चढ़ा के मारेंगे, ऊंचे पे चढ़ा के मुझे मार देंगे। जैसा मूसा ने सांप को ऊंचे पे चढ़ाया था, ऐसा ही मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, ये कह के मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यहीं से पता चलता है कि सच में वो परमेश्वर है। पढ़िए मेरे साथ, भजन संहिता 16, 8 से 11। उसने जो मेरे शरीर को सुखा डाला वह मेरे विरुद्ध साक्षी ठहरा है, और मेरा दुबलापन मेरे विरोध खड़ा होकर मेरे सामने साक्षी देता है। उस 16 का 8 से 11। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। यहाँ पे जो लिखा है, पवित्र भक्त को तू सड़ने नहीं देगा, उसके शरीर को तू खत्म होने नहीं देगा। भजन संहिता 145 उसका 17 जब आप पढ़ते हैं, 145 का 17 आप जल्दी से पढ़ दीजिए। वहां पे जो आपको शब्द मिलता है वो परमेश्वर के बारे में है। ये शब्द वही शब्द है। यहाँ पे पवित्र शब्द जो लिखा है वो प्रभु के बारे में भी इस्तेमाल हुआ है, मसीहा के बारे में इस्तेमाल हुआ है।
यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। हाँ, यहाँ पे लिखा ना यहोवा अपने सब गति में धर्मी। तो यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल हुआ वो परमेश्वर का है, जो लिखा ना पवित्र को सड़ने नहीं देगा, यानी यह यीशु मसीह की इस बात की भविष्यवाणी है कि वो मरा नहीं रहेगा, मुर्दों में से जिंदा हो जाएगा। उसका शरीर कब्र में पड़ा हुआ सड़ नहीं जाएगा, वो निकल आएगा, उसी शरीर के साथ वो जिंदा हो जाएगा। नहीं तो बाकी जिसका भी शरीर कब्र में रख दिया वो सड़ गया, खत्म हुआ, वो उठा नहीं। लेकिन यीशु मसीह का शरीर, दाऊद कितने साल पहले कहता है कि तेरे भक्त का, तेरे पवित्र जन का शरीर सड़ने ना पाएगा, तू बचा लेगा उसको। और यिर्मयाह 3:12 में देखिए, वहां पे भी जो शब्द इस्तेमाल होता है ये वही शब्द है जो यहाँ पे पवित्र के लिए इस्तेमाल किया गया। यिर्मयाह 3:12। उत्तर दिशा में से बातें प्रचार कर, यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाली इज़राइल, लौट आ, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूँगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हूँ, मैं सर्वदा क्रोध ना रखे रहूँगा। यहाँ पे जो करुणामय शब्द इस्तेमाल हुआ है ये वही पवित्र, वही ये जो उसमें 16:10 में इस्तेमाल हुआ कि पवित्र को सड़ने ना देगा, ये करुणामय शब्द जो यहाँ पे लिखा है कि मैं करुणामय हूँ, ये वही शब्द है। यानी वो यीशु मसीह के बारे में वहां पे भविष्यवाणी कर रहे दाऊद कि तेरा दास, तेरा बेटा, वो मसीहा जिसको तू भेजेगा सड़ेगा नहीं, मुर्दों में से जी उठेगा। ये इतिहास की ऐसी घटना है जिसके बारे में पहले से भविष्यवाणी की गई कि वो मरेगा लेकिन जिंदा हो जाएगा, और यीशु ने मरने से पहले कहा मैं मरूंगा लेकिन जिंदा हो जाऊंगा, और वैसा ही हुआ। मत्ती 22 के अंदर जब आप देखें 22:29 में लिखा है, यीशु कहता है कि तुम इसलिए भूल में पड़े हो क्योंकि तुम ना तो परमेश्वर के वचन और ना परमेश्वर की सामर्थ को जानते। तो अगर आप भी परमेश्वर के सत्य को जानना चाहते, आजाद हो जाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो आपको जरूरी है कि आपको परमेश्वर के वचन को जाने, परमेश्वर को जाने। जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, अपने आप को ईसाई न कहें, क्योंकि वचन को जाने बगैर आप यीशु मसीह के चेले नहीं हैं। जब तक आप वचन नहीं जान जाते, जब तक आप उसको पहचान नहीं जाते, तब तक आप उसके चेले हो नहीं सकते। उसका वचन ही आपकी जिंदगी है, उसका वचन ही आपके लिए सब कुछ है। अगर वचन नहीं तो फिर कुछ नहीं, बिना वचन के आप कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह क्या कहता है? यूहन्ना 8:34 में यीशु कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। 36 में कहता है, 8:36 में, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। परमेश्वर ने, देखिए अब गौर से सुने मेरी इस बात को, परमेश्वर ने किसको अपना बेटा कहा? क्या स्वर्गदूतों को कहा? कहा स्वर्गदूतों को कि तुम मेरे बेटे हो? नहीं कहा। क्या जमीन के ऊपर के सबसे बड़े जानवर को, डायनासोर को कहा तू मेरा बेटा है? समुद्र की सबसे बड़ी मछली व्हेल को कहा कि तू मेरा बेटा है? किसको कहा कि तू मेरा बेटा है? हाँ जी, किसको कहा? सबसे पहले किसको कहा? आज हम यीशु मसीह में होकर उसकी संतान है, लेकिन उसने अपना बेटा किसको कहा? इकलौता पुत्र किसको कहा? गौर से समझिए अपने वचन को, अपने वचन को कहा तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं खुश हूं। परमेश्वर अपने वचन से खुश है, हमसे खुश नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर को प्रसन्न करें तो उसके वचन में रहिए, तब वो आपसे प्रसन्न होगा। तो परमेश्वर का बेटा कौन है? वचन, उसका वचन, परमेश्वर का वचन यहोवा का बेटा है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 19:11 से पढ़िए, जहां तक मेरा ख्याल है। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। क्या कहलाता है? विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। आगे, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं,
और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जी। जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम है परमेश्वर का वचन। क्या नाम है उसका? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। ये कौन है जो सत्य कहलाता है? कौन है ये? वही जिसको आज हम यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। ये वही सत्य है, वही विश्वास योग्य है, वही लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने है। ये वही परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर का बेटा कौन है? परमेश्वर का वचन जो देहधारी हुआ। और आज हम अगर उसकी संतान बनना चाहते हैं तो हमें क्या बनना होगा? बोलिए, क्या बनना होगा? परमेश्वर का जिंदा वचन हमें बनना होगा। जहां कहीं जाएं लोग हम में परमेश्वर के वचन को पढ़ पाएं, ऐसा बनना जरूरी है। आप उसके जिंदा खत जब तक ना बन जाएंगे, परमेश्वर की संतान कहलाने के योग्य नहीं। आपको परमेश्वर का जिंदा वचन बनना जरूरी है। और वचन यानी बस हम उड़ाऊ पुत्र एक नाटक करते हैं, उसमें बेटा जब वापस घर जा रहा है, उसको वही शराबी रोक रहे हैं, लेकिन वो क्या कहता है? अब नहीं आऊंगा तेरे पास। क्यों? क्योंकि मैं अपने बाप के घर जा रहा हूं। उसको वेश्याओं ने आवाज दी, लेकिन वो कहता है अब नहीं आऊंगा, मैं अपने बाप के घर जा रहा हूं। उसको जुआरियों ने आवाज दी, वो कहता है अब नहीं आऊंगा, मैं अपने बाप के घर जा रहा हूं। अब वो जिंदा खत बन गया, बस वो पूरा बाप का बन गया। अब कोई उसको पूछे तू क्या है? बाप का बेटा हूं, खराब हूं, बेकार हूं, लेकिन अपने बाप की संतान हूं। आज अगर आप भी परमेश्वर की संतान बनना चाहते हो, उसके वचन को जानिए, समझ जाइए उसके वचन को। उसके जिंदा खत जब तक आप ना बनेंगे, व्यभिचार करने वालों का परमेश्वर खुदा नहीं है, उनका बाप नहीं। झूठ बोलने वालों का बाप परमेश्वर कभी नहीं बनता। चोरी करने वाले, चुगली करने वाले, शरीर की अभिलाषाओं में फंसे, आंखों से इशारा करने वाले, परमेश्वर उनका बाप नहीं। परमेश्वर बाप है उनका जिनके ऊपर परमेश्वर का वचन लिखा, जिनके दिमाग के अंदर सिर्फ परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर की संतान कहलाए। हम किसके द्वारा परमेश्वर की संतान बने? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन ने लहू बहाया और हमें परमेश्वर की संतान बनाया। तो आज की तारीख में हम कौन हैं? छोटी छोटी बाइबलें। हम कौन हैं? छोटी छोटी बाइबलें। लेकिन लोग हम में पढ़ते क्या हैं? लोग हम में पढ़ते हैं गंदे चुटकुले, भद्दे मजाक, चुगलियां, गालियां, नफरत की बातें। यही सब तो पढ़ रहे हैं। अपने स्वार्थ की बातें क्या पढ़ रहे हैं हमारे अंदर? यही पढ़ रहे हैं। क्या परमेश्वर का वचन मेरे अंदर पढ़ा जा रहा है? क्या जो कोई मेरे पास बैठे मुझ में वचन पढ़ता है? अगर हां तो प्रभु का धन्यवाद। अगर नहीं पढ़ रहा तो लानत है मुझ पे, हाय मुझ पे कि मैं परमेश्वर का वचन नहीं बन पा रहा। सबको यही है, ये सबके लिए एक जैसा। जब तक आप परमेश्वर का जिंदा खत ना हो जाएंगे, चाहे कितना ही आप यीशु यीशु कहते रहो, कतई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या कहता है यूहन्ना 6:46 में देखिए। हाँ माफ कीजिए, लूका 6:46 में। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। लूका 6:46। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? ये है, आपने क्या खोला बहन? 6:46 46। यीशु मसीह क्या कहता है? जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो मुझे क्यों हे प्रभु कहते हो? फालतू की जबान बिना थकाओ, जो मन में आता जाके करो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु नहीं हूं। जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते, मैं तुम्हारा प्रभु नहीं हूं। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की संतान हैं।
परमेश्वर के वचन ने हमारे लिए शरीर में जन्म लिया, परमेश्वर के वचन ने हमारे लिए बलिदान दिया, परमेश्वर के वचन ने हमारे लिए खून बहाया, परमेश्वर का वचन हमारे लिए जलील हुआ। और कितना जलील हुआ, उसको मारा गया, पीटा गया, मुंह पे थूका गया, आंख पे पट्टी बांध के उसको कहा बता तुझे कौन मारता है। ये वो यीशु मसीह है जो लोगों के मन को जानता है। बाइबल कहती है कि लोगों के मन को यूं पढ़ लेता था यीशु मसीह, लोगों के मन में क्या चल रहा है यीशु को पता होता था, सामने से बोल देता था, तो मन में ऐसा क्यों सोच रहे हो, कह देता था। लेकिन उस दिन किसी का नाम नहीं बताता, चुपचाप मार खाता। और आखिर जिल्लत की इंतहा क्या थी कि उसको नंगा करके सूली के ऊपर लटका के मार दिया। अब तो हमें शर्म कर लेनी चाहिए, अब तो हमें उसकी बातों को मान लेना चाहिए। या अभी भी शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड इतना ज्यादा है कि वो नंगा यीशु मसीह लटका हुआ दिखाई नहीं देता। वो जिसने हमारे लिए सब कुछ दे दिया, वो परमेश्वर का वचन। आज परमेश्वर कहता है वचन को जानोगे तो वो तुम्हें आजाद कर देगा। जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। सत्य कौन है? जो देहधारी हुआ। सत्य कौन है? जिसका नाम परमेश्वर का वचन है, वो सत्य है। जब तक आप उसको नहीं जानते तब तक इधर बैठने का कुछ फायदा नहीं। किधर भी जाओ, मौज करो, मस्ती करो, क्योंकि बाद में नरक में तो ही जाना है ना। इधर बैठ के काहे को वहम पालना कि परमेश्वर मुझे अपने घर में आने देगा। यहां बैठना है तो उसके वचनों को सुनिए, मानिए, वही सत्य है। आजाद होना है तो वचन से आजाद हो, यानी वचन को जब आप जानेंगे तब वचन आपको आजाद कर देगा। वचन को अपनी जिंदगी में काम करने दीजिए, परमेश्वर के अनुग्रह को अपनी जिंदगी में काम करने दीजिए। आमीन। बस इतना ही कहना चाहता हूं, सत्य को जानो, और सत्य है परमेश्वर का वचन। वो वचन जो देहधारी हुआ, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वचन के लहू बहाने से, यीशु मसीह के लहू बहाने से हम आजाद हुए हैं। परमेश्वर ने जब अपने वचन को इतना बड़ा स्थान दिया कि अपने वचन को अपना इकलौता पुत्र कहता है, तो आप उसके वचन को कितना स्थान देते हैं? आप उसके वचन को कौन सी जगह देते हैं? आपको जानना, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को और उसकी सामर्थ को नहीं जानते, इसीलिए भूल में पड़े। इसीलिए आपको आके आज भी मेरे पास प्रार्थना करानी पड़ती है, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आप अभी तक परमेश्वर और उसके वचन की सामर्थ को समझ ना पाए। जिस दिन समझ जाओगे आपको मेरी जरूरत नहीं है, आपको वो मिल जाएगा जो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। यहां तक प्रेम करता है कि अपनी जान तक दे दी, तो छोटे मोटे काम क्यों ना करेगा। रोमियो 8 में लिखा है, जिसने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया, बाकी सब कुछ क्यों ना दे देगा, जरूर दे देगा। आमीन। लेकिन बस उसके वचन को जानिए, समझिए। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत। जय यीशु।